नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल के चड्डा में, जहां योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। बहन और भाइयों, बंगाल की धरा उसी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है जिस विरासत ने राम कृष्ण परमहंस दिया, स्वामी विवेकानंद दिए। बंगाल के इस दरा ने लाड़ी महाशय जैसे आध्यात्म की परम ऊंचाई पर पहुंचे हुए साधक दिए और प्रखर राष्ट्रवादी सन्यासी भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद इसी बंगाल की देन है। एक लंबी श्रृंखला है और उस लंबी श्रृंखला को नमन करने कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव न हो। याद करिए, ये बंगाल वही बंगाल है जिस बंगाल ने भारत के प्रथम स्वातंत्र समर की लौ को जलाया था बैकुंठपुर में। यहां पर मंगल पांडे ने प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी सुलगाई थी जो पूरे भारत के अंदर फैली थी और उसके बाद ब्रिटिशर की जड़ें उखड़नी शुरू हो गई थी भारत की धरती से। बहन और भाइयों, यही बंगाल है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए। नेताजी का नाम सुनकर के कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा युवा होगा जिसकी भुजाएं न फड़कती हों जब भारत के नौजवानों का आह्वान करते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरा भारत का नौजवान एकजुट होकर के नेताजी के नेतृत्व में भारत की आजादी के आंदोलन में कूद पड़ा था। बहन और भाइयों, ये बंगाल है स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी इसी बंगाल ने दिया। भारत की वैदिक परंपरा को वैश्विक मान्यता दिलाने वाले और विश्व के अंदर पूरे दमदारी के साथ ये उद्घोष करने वाले की गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं, यह उद्घोष भी स्वामी विवेकानंद ने दिया था। बहन और भाइयों, आज जब हम देखते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इस पावन धरा में, अरविंदो घोष की इस पावन धरा में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा में टीएमसी के गुंडे चीरहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। टीएमसी टेरर का प्रतीक बन गई है। टीएमसी माफिया राज का प्रतीक बन गया है। टीएमसी करप्शन का पर्याय बन गया है। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल के अंदर उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिस बंगाल के अंदर नौजवान रोजगार भी प्राप्त करता था, भारत के विकास में मजबूती के साथ आगे बढ़ता था। यहां का अन्नदाता किसान अपने पसीने से यहां की धरा से सोना उगलने का काम करता था। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। उस बंगाल में एमएसएमई यूनिट बंद हो रही है। लाखों नौजवान बेरोजगार है। उस बंगाल में धान का उत्पादन घट रहा है, मछली का उत्पादन घट रहा है। आलू उत्पादक किसान
अपमानित महसूस कर रहा है। बंगाल के अंदर आज उपद्रव जैसा माहौल है। ममता दीदी को तो राम नाम से भी चिढ़ है, राम नाम से चिढ़े। आप मुझे बताओ, ये वैष्णव परंपरा की धरा है ना दिया तो? ये वैष्णव परंपरा की धरा है और ममता दीदी राम नाम से चिढ़ती है। दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूसों पर लाठीचार्ज होता है, हमले होते हैं। उत्सव के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। और बहनों और भाइयों, ये लूट खसोट, ये माफिया राज मैं आज देख रहा था। जिस बंगाल ने स्वतंत्र भारत को अपना भारत का राष्ट्रगान दिया गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से, जिस बंगाल ने भारत को राष्ट्रगीत दिया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के माध्यम से, मैं देख रहा था। मैं भी बड़ा बाजार से आया हूं, कोलकाता में था। मुझे बताया गया गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पुश्तैनी परिसर को टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया। वहां पे भारत माता के चित्र को और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्र को उतार करके वहां उन्होंने जबरन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का फोटो लगा दिया। बंगाल इसको स्वीकार नहीं कर सकता, इस प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो गुंडागिर्दी है, जो अराजकता है, न बेटी सुरक्षित है, न बहन सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, अन्नदाता किसान उपेक्षित है, नौजवान हताश और निराश है। कमोवेश इससे भी खराब स्थिति, इससे बदतर स्थिति 2017 के पहले यूपी की हुआ करती थी। गुंडा राज था, माफिया राज था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, गौ माता की हत्या होती थी। राम नाम लेने पर लाठी और गोली चलती थी। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी। व्यापारी प्लान कर रहा था, नौजवान हताश और निराश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। और बहनों और भाइयों, यूपी की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। आज यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है। बहनों और भाइयों, यूपी में पिछले 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। अब सीधे चलते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सैनी आज दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री सैनी 23 अप्रैल को भी दिल्ली में ही रहेंगे। सीएम सैनी 2 दिन की अहम मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 23 अप्रैल को भी दिल्ली में ही रहेंगे सीएम सैनी। सीएम सैनी 2 दिन की अहम मुलाकात कर सकते हैं। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सैनी दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी। 23 अप्रैल को भी दिल्ली में ही रहेंगे सीएम सैनी। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम सैनी 2 दिन में कई अहम मुलाकात कर सकते हैं। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सैनी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी। 23 अप्रैल को भी दिल्ली में ही रहेंगे सीएम सैनी। सीएम सैनी 2 दिन में कई अहम मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सैनी आज दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी। 23 अप्रैल को भी दिल्ली में ही रहेंगे सीएम सैनी।
अगली खबर ललितपुर से है। सड़क किनारे खड़े ट्रक में लगी आग। अज्ञात कारणों के चलते ट्रक में लगी आग। डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। NH 44 नवीन गल्ला मंडी के पीछे का पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात कारणों से लगी खड़े ट्रक में आग, मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क किनारे खड़े ट्रक में लगी आग। अज्ञात कारणों के चलते ट्रक में लगी आग, नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क किनारे खड़े ट्रक में लगी आग। अज्ञात कारणों से लगी ट्रक में आग। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मामला मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती ने अपने ही गांव के युवक पर गंभीर आरोप लगाए। युवती का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसे धोखे में रखकर किसी और से विवाह कर लिया। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ बनाए गए एक निजी फोटो और वीडियो को हथियार बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल किया। धमकियां दी गईं, डराया गया और कहा गया अगर अदालत में उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो ये निजी पल सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन मोबाइल फ़ोन में अहम सबूत होने की बात सामने आ रही है उन्हें अब तक जब्त नहीं किया गया है। वहीं मंडला के पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा का कहना है कि मामले में पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अब पीड़िता की नई शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि आरोपी के मोबाइल को जब्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी की जाए ताकि सबूतों के आधार पर दोषी को सख्त सजा दिलाई जा सके। नैनपुर में यौन शोषण बलात्कार का एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और चालानी कार्रवाई की गई है। पुनः युवती के द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाई गई है कि विवेचना के दौरान जो आरोपी है उसके मोबाइल से कुछ जो इनसे संबंधित वीडियो है उसको जब्त किया जाना उचित रहेगा, जिससे कि उस आरोपी को सज़ा मिल सके। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करें, जिससे इनको जो इनका शिकायत है उसका निवारण हो सके। ठाकुर के साथ ना 10 साल से रिलेशनशिप में थी। मैं उसको बचपन से जानती थी। हम दोनों एक ही मोहल्ले में, एक ही गांव में रहते हैं। नितिन ठाकुर, जब मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती थी तब हम दोनों की बातचीत होने लगी थी और नितिन मुझसे हमेशा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नितिन हमेशा मुझसे कहता था मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ। जब मैं कक्षा 11वीं में थी तब नितिन ठाकुर मेरे घर के सामने मुझसे मिलने के लिए रात में 12:30 बजे आया और मुझे फ़ोन करके बहला फुसला कर मुझे घर के बाहर बुलाया। तब सभी सो गए थे। अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है। जिले की अंबा नगर पालिका में उस समय हड़कंप मच गया जब वार्ड नंबर 6 के पार्षद विक्रम तोमर प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज होकर हाथों में चूड़ियां लेकर दफ्तर पहुंच गए। शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था और अधिकारियों की अनदेखी के खिलाफ पार्षद का यह अनोखा विरोध चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि पार्षद विक्रम तोमर का आरोप है कि उनके वार्ड सहित पूरे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। गलियों में गंदा पानी जमा है और कीचड़ के कारण स्थानीय निवासियों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। वहीं इस विरोध का ड्रामा उस समय और बढ़ गया जब पार्षद चूड़ियां लेकर CMO सारिफ कोसर के कक्ष के बाहर बैठ गए। हैरानी की बात यह रही कि लगभग 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी न तो CMO दफ्तर पहुंचे और न ही कोई अन्य जिम्मेदार अधिकारी पार्षद की बात सुनने आया। अगली खबर मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है। नेशनल हाईवे 30 पर सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। बिछिया थाना क्षेत्र के सिंझोरा गांव में स्थित सिंझोरा विनायक HP गैस एजेंसी द्वारा हाईवे पर ही वाहन खड़ा कर गैस सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है। इससे यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग पर पहले से ही अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो चुकी है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। ऐसे में हाईवे पर इस तरह गैस वितरण करना बड़ी दुर्घटना को न्योता देने जैसा है।
राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगली खबर हरियाणा के यमुनानगर जिले से है। रादौर क्षेत्र में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पूर्व सरपंच के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने लगभग 12 से 15 राउंड गोलियां चलाई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। यह घटना भूरेवाला गांव की बताई जा रही है, जहां आधी रात 3 युवकों ने अचानक घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। परिवार के सदस्य किसी तरह बाल बाल बच गए। घटना की पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है और हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और वे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। सरगुजा संभाग में पड़ रही भीषण गर्मी और जंगलों में धधक रही आग का सीधा असर अब वन्य जीवों पर दिखने लगा है। प्राकृतिक आवास में आग और जल स्रोतों के सूखने के कारण जंगली जानवर अब पानी और भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर आने को मजबूर हैं। ताजा नज़ारा मैनपाट अंबिकापुर मार्ग पर देखने को मिला, जहां एक भालू के सड़क पर आने से हड़कंप मच गया। अंबिकापुर से मैनपाट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर स्थित जो कि नाला के समीप अचानक एक विशालकाय भालू जंगल से निकलकर बीच सड़क पर आ गया। भालू को देखते ही मार्ग पर आवाजाही रुक गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क पर भालू को देखकर वहां मौजूद राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे निकाल लिए। कुछ राहगीरों ने भालू की चहलकदमी का वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भालू सड़क के किनारे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग डरे हुए भी हैं और अचंभित भी। अगली खबर उत्तर मध्य रेलवे की महानिदेशक सोनाली मिश्रा कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची। स्टेशन पहुंचते ही उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जीआरपी, सीआईबी और सिविल पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान आरपीएफ महानिदेशक ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और उनकी समस्याएं व सुझाव भी सुने। बता दें कि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया विकसित कर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले स्थान का जायजा लिया। उत्तर मध्य रेलवे आरपीएफ की डीजी सोनाली मिश्रा आज पहली बार कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची। पहुंचने के बाद उन्होंने रेलवे अधिकारियों व जीआरपी अधिकारियों के साथ मीटिंग करी। मीटिंग के बाद उन्होंने सर्कुलेटिंग एरिया सिटी साइड जाके कानपुर सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि आउटर पे हो रही घटनाओं को पे लगाम रखें और उन पर अंकुश लगाएं। वहीं एक आईजी की टीम को निर्देश दिए जो साथी अपराधी हैं, उन टीम जो आईजी हैं उन पे नजर बनाए रखें कि उनकी जो टीम है लगातार मॉनिटरिंग करेगी और अपने डीजी को नेतृत्व में काम करेगी। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। अगली खबर जगाधरी के मटका चौक पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिलाओं को भारी भागीदारी देखने को मिली। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया और जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के रुख को महिलाओं के हितों के खिलाफ बताया। इस मौके पर मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि नारी सशक्तिकरण देश की प्रगति का आधार है, लेकिन कांग्रेस द्वारा इस महत्वपूर्ण विधेयक का विरोध करना महिलाओं की भावनाओं और आकांक्षाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार जैसे गंभीर विषय पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि वे अपने अधिकारों और सम्मानों के लिए जागरूक हैं और किसी भी तरह के समझौते को स्वीकार नहीं करेंगी। भाजपा महिला मोर्चा ने कहा कि पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रही है और आगे भी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी।
अगली खबर बांदा से है। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत पंडित JN कॉलेज से हुई, जो महाराणा प्रताप चौक तक पैदल मार्च के रूप में जारी रहा। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विपक्षी नेताओं का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा की जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष ममता मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण बिल को आगे न बढ़ने देना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। ममता मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है, जबकि विपक्ष केवल राजनीति स्वार्थ के चलते इस प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं को राजनीति भागीदारी में बराबरी का अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लेकर बिल के समर्थन में नारे लगाए और मांग की कि महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द पारित किया जाए। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही, जिससे पूरा कार्यक्रम चर्चा का विषय बना रहा। ये महिला आक्रोश अभियान था, जो महिला आरक्षण बिल सदन में विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया है, उसके आक्रोश में महिलाएं सड़क पे उतर के अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का, ममता बनर्जी जी का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया है। क्योंकि जिस आदि आबादी को 17 तारीख को आरक्षण मिलने वाला था, लोकसभा राज्यसभा में पहुंचकर वो अपनी बात रख पाती, नीति निर्धारण में उनका एक समर्थन मिलता, उनकी एक दूरदृष्टि राजनीति में सबके सामने आती, उसको आने से रोक दिया। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमारे मोदी जी महिला आरक्षण बिल पास करने जा रहे थे, तो हमारे जो मोदी पक्ष है उन्होंने पास नहीं करने दिया और बड़ा तांडव मचाया। तो हम सभी महिलाएं आक्रोशित है कि हमारे सम्मान को उन्होंने जैसे धक्का दिया है, जैसे नहीं पास होने दिया बिल, तो हम भारत की संपूर्ण नारियां उनसे बहुत दुखी हैं और उनका खुलकर विरोध करते हैं। अगली खबर, नौहर नगर पालिका में आज गिरिराज रत्नू ने अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पहली प्राथमिकता नौहर कस्बे को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि आमजन के कार्यों को समयबद्ध और तत्परता से पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना भी उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल है। योगीराज रत्नू ने कहा कि रोड लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था तथा बिजली, पानी और सड़क से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कोई भी नागरिक यदि विधि सम्मत कार्य लेकर आता है तो उसका कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका के समस्त कर्मचारी, पूर्व पार्षद, ठेकेदार तथा कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सर्वप्रथम धन्यवाद आपको। जैसा कि आप सबको विदित है, राज्य सरकार के आदेशानुसार मुझे आज नौहर नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्य ग्रहण करने का मौका मिला। सर्वप्रथम, जैसा कि अधिशासी अधिकारी का मुख्य कार्य होता है कि जिले की, शहर के अंदर जो भी सफाई व्यवस्था है, सौंदर्यीकरण है, लाइटिंग है, उनको दुरुस्त करना। उसके बाद हर व्यक्ति की पहुंच नगर पालिका तक सुगम करना। नगर पालिका के अंदर जितने भी कार्य हो गए उनको प्राथमिकता देते हुए मुख्य कार्यों को। अगली खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कलमवाली बाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ देखा। देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बता दें कि मृतक की पहचान 22 वर्षीय दानिश के रूप में हुई है, जो शेरपुर कला के मोहल्ला मोहीगिरान का निवासी था। जानकारी के अनुसार दानिश चीमा कार हाउस में लेमिनेशन का काम करता था और अपने परिवार का हाथ बटा रहा था। सूचना मिलते ही स्थानीय कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक ने इतना आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।